Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Students, how are you? Hope you all are fine and in best of health. Welcome to class 9 and welcome to online classes of computer studies. As you all know, students, COVID-19 has not only affected our economic and social lives, but it has also disturbed our education setup too. So in this regard, ISRO education system has decided to start online classes. So this is our first online class in which we are going to discuss about course outline of computer studies. We will also talk about examination paper pattern and maintenance of register. Okay students, now coming to the course outline, first of all सबसे पहले हम बुक के बारे में देखते हैं कि हम जो इस क्लास 9 में कंप्यूटर की बुक पढ़ेंगे वो ये है अ टेक्स्ट बुक ऑफ कंप्यूटर साइंस फॉर क्लास 9। ये बुक जो है वो सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड की आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये बुक है जो हम क्लास 9 में पढ़ेंगे। एक और बात स्टूडेंट्स, आप सबको मालूम होगा कि लास्ट ईयर तक कंप्यूटर स्टूडेंट्स जो हैं वो कंप्यूटर स्टडीज सिर्फ क्लास 9 में पढ़ते थे, लेकिन अब इस साल से थोड़ा सा चेंज आया है सेटअप में। वो ये कि अब आप तो कंप्यूटर स्टडीज क्लास 9 में भी पढ़ेंगे और क्लास 10th में भी पढ़ेंगे। और यही जो आपकी बुक है जो अभी आपने देखी है टेक्स्ट बुक ऑफ कंप्यूटर साइंस फॉर क्लास 9, इसके जो कंटेंट्स हैं ये क्लास 9th और क्लास 10th में डिवाइड हो जाएंगे। नाउ कम टू द टेबल ऑफ कंटेंट्स। यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे पास ओवरऑल 8 यूनिट्स हैं, जिनमें से हम 5 यूनिट्स जो हैं वो क्लास 9th में पढ़ेंगे और 3 यूनिट्स जो है वो हम क्लास 10th में पढ़ेंगे। क्लास 9 में जो हम यूनिट्स पढ़ेंगे उनमें सबसे पहले यूनिट नंबर 1 है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर्स, जिसमें हम कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे और उसमें जो हमारे टॉपिक्स कवर होंगे वो हम इसमें कंप्यूटर की डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे, उसको पढ़ेंगे। उसके अलावा हम कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में जो आप पहले भी पढ़ चुके हैं उसके बारे में थोड़ी सी डिटेल पढ़ेंगे। उसके अलावा कंप्यूटर की कैपेबिलिटीज़ एंड कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे। कंप्यूटर की हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट हम इसी चैप्टर में कवर करेंगे। उसके अलावा टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, इंटरनेट एंड इम्पैक्ट ऑफ इंटरनेट ओवर लाइफ, हमारी लाइफ के ऊपर जो इंटरनेट का इफेक्ट है वो हम इस यूनिट में कवर करेंगे। उसके अलावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सेकेंड जो हमारा यूनिट है वो कंप्यूटर कंपोनेंट्स है, जिसमें हम कंप्यूटर के मेन प्रोसेसिंग कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें सीपीयू, बसेस, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, मेमोरी और पोर्ट शामिल हैं। इनमें कुछ टॉपिक्स तो ऐसे हैं जिनमें थोड़ी बहुत नो हाउ आपको पहले से है, लेकिन कुछ टॉपिक्स आपके लिए बिल्कुल न्यू होंगे जो इंशाल्लाह ताला जब हम ये पढ़ेंगे तो उसको हम डिटेल में समझेंगे। नेक्स्ट जो हमारे पास यूनिट है वो यूनिट नंबर 3 है, वो इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस, जिसमें हम इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। आप सबको मालूम है जिस तरह माउस है, कीबोर्ड है, ये इनपुट डिवाइसेस हैं, मॉनिटर, प्रिंटर आउटपुट डिवाइसेस हैं, लेकिन इनके अलावा भी कुछ डिवाइसेस हैं इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस जिनके बारे में आप नहीं जानते। ना सिर्फ ये कि हम उनको डिस्कस करेंगे बल्कि उनको डिटेल में उनकी वर्किंग वगैरह भी पढ़ेंगे। उसके अलावा नेक्स्ट टॉपिक जो हम इस चैप्टर में कवर करेंगे वो है इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस। ये वो डिवाइसेस होती हैं जो इनपुट का काम भी करती हैं और आउटपुट भी करती है। इसको भी हम इंशाल्लाह ताला इसी यूनिट में डिटेल में कवर करेंगे। नेक्स्ट हमारा यूनिट नंबर 4 है कंप्यूटर स्टोरेज, जिसमें हम कंप्यूटर स्टोरेज के बारे में या कंप्यूटर मेमोरी के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। हमारी 2 टाइप्स की मेमोरी, प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी, जो हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। और नेक्स्ट इज यूनिट नंबर 7 जो कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के बारे में है, और इसमें जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो सॉफ्टवेयर और उसकी टाइप्स। उसके अलावा हम डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ेंगे। तो इसको अगर हम देखें ओवरऑल जो हमारे जो 5 यूनिट्स हम कवर करेंगे, तो हमारा फर्स्ट यूनिट जो है वो इंट्रोडक्शन है कंप्यूटर का। उसके अलावा जो हमारे पास ये 3 यूनिट्स हैं, यूनिट 2, 3 और 4, ये कंप्यूटर हार्डवेयर के बारे में है। और जो हमारा यूनिट नंबर 7 है वो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के बारे में है, ठीक है। कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। और डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम जो है इसमें हम इंशाल्लाह ताला प्रैक्टिकल वर्क करेंगे। कंप्यूटर को हम सब इस्तेमाल करते हैं, फाइल्स हम और फोल्डर जो है वो क्रिएट करते हैं, उनको कॉपी करते हैं, डिलीट करते हैं, लेकिन इन सब काम के लिए आपने देखा है कि हम माउस इस्तेमाल करते हैं।
और माउस जो है वो हम किस में इस्तेमाल करते हैं, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में। लेकिन एक नया तो नहीं कहेंगे, पुराना ऑपरेटिंग सिस्टम है जो विंडोज़ से पहले इस्तेमाल होता था, लेकिन आपके लिए नया होगा कि डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम में हम माउस का इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि यही सारे काम हम कीबोर्ड के थ्रू करेंगे, कमांड्स के थ्रू, और कि ये सारे काम किस तरह से होते हैं। फिर जब हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे डिटेल में इंशाल्लाह ताला, तो फिर इसको आपको क्लियर होगा। ये सब आते हैं कंप्यूटर एग्जामिनेशन पेपर पैटर्न की तरह। तो कंप्यूटर स्टडीज़ का जो पेपर है वो ओवरऑल 75 मार्क्स का होगा, और कंप्यूटर स्टडीज़ का पेपर जो है वो 2 हिस्सों में डिवाइडेड है, कंप्यूटर थ्योरी और कंप्यूटर प्रैक्टिकल। कंप्यूटर थ्योरी के 60 मार्क्स और कंप्यूटर प्रैक्टिकल के 15 मार्क्स हैं। कंप्यूटर प्रैक्टिकल में हम GW बेसिक जो कि कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसमें कंप्यूटर प्रोग्रामिंग करना सीखेंगे, ठीक है। इसके बारे में डिटेल में हम जब बात करेंगे जब इंशाल्लाह ताला हम कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की तरफ आएंगे, ठीक। कंप्यूटर थ्योरी जो कि 60 मार्क्स की होगी, उसमें वो थ्योरी जो है वो सेक्शन A, B और C में डिवाइडेड होगा। सेक्शन A जो है उसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, और सेक्शन B में शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, और सेक्शन C में डिस्क्रिप्टिव आंसर क्वेश्चंस। ओके स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको मालूम है कि कंप्यूटर स्टडीज़ का जो सेटअप है वो चेंज हुआ है। पहले कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स जो है कंप्यूटर स्टडीज़ सिर्फ क्लास 9th में पढ़ते थे, लेकिन अब वो क्लास 10th में भी पढ़ेंगे। इसी के साथ मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन में भी फ़र्क आया है। कंप्यूटर स्टडीज़ का पेपर पहले 100 मार्क्स का होता था, लेकिन अब 75 मार्क्स का है। तो बोर्ड की तरफ से हमें जो इन्फॉर्मेशन मिली हो ये तो क्लियर है कि हमारा पेपर जो है 75 मार्क्स का होगा, थ्योरी 60 की और प्रैक्टिकल 15 का सॉरी स्टूडेंट्स। लेकिन ये क्लियर नहीं है अभी कि ये जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है थ्योरी की सेक्शंस A, B और C में किस तरह होगी और ओवरऑल पेपर पैटर्न क्या होगा। तो इसके बारे में जैसे ही हमें कोई अपडेट मिलेगी हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। असल चीज़ ये है स्टूडेंट्स कि आपको ये जो 3 घंटे का पेपर है जो उसमें सेक्शन A, B और C तीनों शामिल हैं, आपको टाइम पे कंप्लीट करना होता है। बहुत से स्टूडेंट्स के साथ ये प्रॉब्लम होती है कि वो उनको सब कुछ याद होता है लेकिन वो पेपर को कंप्लीट नहीं कर पाते। वजह उसकी सिर्फ ये होती है कि उनकी राइटिंग स्पीड ज़्यादा नहीं होती, और हमें इस बात का ख्याल रखना होता है कि हम न सिर्फ ये कि स्पीड के साथ काम करें, बल्कि पूरी कोशिश करें कि हमारी जब स्पीड हो उसके साथ हमारी जो राइटिंग है वो ख़राब ना हो और हमारा काम जो है वो क्लियर, क्लीन और नीट रहे, ठीक है। इस बात का बहुत ख्याल रखना है, और उसके लिए ज़रूरी है कि आप जो है वो पूरे साल जो भी है काम करेंगे उसके साथ साथ आप प्रैक्टिस करते रहें अपनी राइटिंग की, और लर्निंग जो भी करें वो राइटिंग के साथ करें ताकि आपकी राइटिंग स्पीड बढ़े, और साथ साथ टाइम का ख्याल रखें कि आप जो है वो टाइम मैनेज करें और एक डिफाइंड टाइम में अपना क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट कर सकें। ऑब्वियसली उसके लिए आप एक तो लर्निंग के साथ राइटिंग करेंगे, उसके अलावा आप लोग अपना रजिस्टर मेंटेन करेंगे जिसमें जो आपके नोट्स हैं उनको भी साथ साथ रजिस्टर में करेंगे। उससे ये होगा कि आप लोगों को किस तरह से आपको प्रॉपरली अपना काम करना है, प्रॉपर हेडिंग देकर साफ सुथरा, तो उसकी आपको ना सिर्फ अंदाज़ा होगा और प्रैक्टिस भी होगी। तो रजिस्टर मेंटेनेंस के लिए कुछ पॉइंट्स हैं जिनका आपको ख्याल रखना है। एक तो ये कि आपका रजिस्टर जो है वो कवर्ड होना चाहिए, वाइट कवर आप लोग चढ़ाएंगे। उसके अलावा आपका जो रजिस्टर है उसको लेबल्ड होना चाहिए, मीन्स उस पर आप अपना नाम लिखेंगे, क्लास लिखेंगे, सब्जेक्ट का नाम लिखेंगे। इसमें यह कि इनके आपकी जब चेकिंग के लिए जाती हैं रजिस्टर्स टीचर्स के पास, तो अगर आपका रजिस्टर लेबल ना हो तो फिर ऑब्वियसली वो आपका रजिस्टर मिसप्लेस हो सकता है, ठीक है। उसके अलावा आपका जो रजिस्टर है उस पर आपने इंडेक्स बनाना है। ओके, इंडेक्स में आप लोगों को जो कॉलम्स बनाने हैं उसमें सीरियल नंबर, डेट, टॉपिक, पेज नंबर, टीचर साइन और रिमार्क्स के कॉलम रखने होंगे, ठीक है। उसके अलावा आप जो भी काम करेंगे इस बात का ख्याल रखना है कि आपका जो रजिस्टर है उसमें आप जो भी काम करें वो नीट एंड टाइडी हो, और उसके अलावा जो प्रॉपर हेडिंग्स और क्वेश्चन नंबर जो है वो आप उसमें डालें। जो भी आप काम करेंगे उसके लिए जो आप हेडिंग देंगे उसके लिए ब्लू एंड ब्लैक मार्कर आप इस्तेमाल करेंगे, और क्वेश्चन लिखने के लिए आप ब्लैक पॉइंटर या फिर ब्लैक इंक पेन इस्तेमाल कर सकते हैं, और आंसर के लिए आप इंक पेन यूज़ करेंगे जो कि ब्लू इंक होगी, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, ओके क्लास। तो स्टूडेंट्स जब आप
ये स्टूडेंट्स देख लें आप इंडेक्स के कॉलम्स, ताकि आप प्रॉपर जो है वो इसको ड्रॉ कर सकें। और उसमें इंडेक्स बनाते वक्त भी ख्याल रखें कि आप ये नहीं कि क्वेश्चन नंबर्स आप दे दें इंडेक्स में टॉपिक की जगह पे, आप जो आंसर अटेम्प्ट कर रहे हैं या आंसर लिख रहे हैं जिस टॉपिक से रिलेटेड है उस टॉपिक का नाम लिखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 इस तरह से इंडेक्स में नहीं दीजिएगा, जो कि बिल्कुल क्लियर नहीं होता। तो जो हमारे क्वेश्चन का मेन टॉपिक है वो आप टॉपिक में मेंशन करेंगे, डेट और पेज नंबर प्रॉपर के साथ, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, तो आज हमने कंप्यूटर स्टडीज की कोर्स आउटलाइन, उसके एग्जामिनेशन पैटर्न और रजिस्टर मेंटेनेंस के बारे में डिस्कस किया है। आई होप आप लोगों को सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे और आप इन सब बातों का ख्याल रखेंगे। इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट वीडियो में अपना प्रॉपर जो है वो लेसन स्टार्ट करेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।